परम मंगलमय वेला। भगवान की बड़ी ही अमृतमयी कथाएं हैं और भागवत की कथा तो श्रवण नहीं करना है, भागवत की कथा तो पान करने के विषय में कहा गया। जब हम कथा में बैठे और हमें देह गेहात्म विस्मृति हो जाए, देह गेह की विस्मृति हो जाए, तभी हम भागवत के रस का वास्तविक आनंद प्राप्त करते हैं।
हम बैठे तो कथा में है लेकिन चिंता तो घर की लगी है, तो फिर कथा का रस कहाँ मिल सकता है। आज हम लोग धर्मवंश के कथाओं का उपाख्यान सुनेंगे, जिसमें कपिल भगवान अपनी मैया देवहूति को परिलक्षित करके कहते हैं, मैया दुर्लभत्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयाः। कहते हैं मैया इस संसार में 3 चीजें ऐसी हैं जो देव दुर्लभ हैं, जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती और देवता अनुग्रह करके प्रदान करते हैं। कौन कौन सी चीज? तो कहे मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रया। पहला तो यह मानव जीवन का मिलना, मानव जीवन की प्राप्ति का होना, क्योंकि ये ऐसा जीवन है जिसके द्वारा हम मुक्ति मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में अन्यत्र जो योनियां हैं वो सभी योनियां तो केवल भोग की योनियां कही गई। उन योनियों को प्राप्त करके हम केवल भोग कर सकते हैं, संतति पैदा कर सकते हैं, इस संसार की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो पहला मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षत्वम, ये मानव जीवन मिल जाए और इस मानव जीवन की प्राप्ति के बाद मोक्ष का मार्ग भी यदि हमने प्रशस्त कर लिया तो ये दूसरी उपलब्धि हमने प्राप्त करी। और तीसरा कहे महापुरुष संश्रया, किसी महापुरुष की, किसी सत्पुरुष की, किसी विद्वान की, किसी गुरु की यदि कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, ज्ञानी, महात्मा, मुनीन्द्र जन न प्राप्त कर पाए, वह गुरु कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये 3 चीजें देव दुर्लभ हैं और आज परमात्मा की कृपा है, वो तीनों ही हमें सुंदर प्राप्त हो रही है। वो चाहे आपका विषय हो चाहे हमारा, हमारे लिए भी आप लोग महापुरुष ही हैं कि आप लोगों का संग प्राप्त हो रहा है। अब आपके लिए हम न सही लेकिन गुरु जी तो जरूर महापुरुष हैं। इसलिए ये 3 चीजें और तीनों ही हमें प्राप्त हैं। इसलिए आइए भगवान की पावन कथा की ओर चलें। कल के सत्र में हम लोगों ने कथा सुना, सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि के विस्तार के प्रारंभ में गुरु जी ने बताया कि सर्वप्रथम आदिरोह की उत्पत्ति हुई। आदिरोह किसे कहे? कहे आंवले के वृक्ष को। सृष्टि के आरंभ के पूर्व में ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और आगे चल करके कश्यप और दिति के द्वारा 2 दैत्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ऋषियों ने पूछ लिया महाराज ये है कौन? तो उनके विषय में बताया, एतौ तौ पार्षदौ मह्यौ जयो विजय एवचा। ये भगवान के पार्षद ही हैं। एक का नाम जय है, दूसरे का नाम विजय है। कुमारगण नित्य प्रति भगवान वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने आए, सो कुमारों को अंदर प्रवेश करने ही नहीं दिया। कुमार क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा अधः पतन हो जाए। इतना सुनते ही भगवान दौड़े दौड़े आए और कुमारों को द्वार पर ही आकर के दर्शन दिया और अपने पार्षदों हेतु निवेदन किया, जिसमें कुमारों ने कहा यदि यह आपसे द्वेष भावना लेकर के पृथ्वी पर जन्मेंगे तो इनका 3 जन्मों में ही उद्धार सुनिश्चित है।
तो इनका आज प्रथम जन्म हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध इतनी बुरी चीज है कि कुमारों को भले ही परमात्मा स्वयं आकर के द्वार पर दर्शन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध का ही प्रभाव है। जो कुमारों को वैकुंठ लोक के दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, वैकुंठनाथ की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वैकुंठ लोक के दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पाप का मूल है। इस प्रकार से आज जय और विजय इन दोनों में एक जन्म का उद्धार हुआ। इनका प्रथम जन्म जो हुआ वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। कश्यप महाराज नित्य प्रति की भांति सायंकालीन वेला में संध्या वंदन करके अपने आश्रम की ओर पधार रहे थे। दिति महारानी विचार करती हैं कि मेरे स्वामी नित्य आते हैं, लेकिन आते हैं तो पहले बड़ी बहन के यहाँ चले जाते हैं। आज मैं अपने स्वामी को अपने घर ही लेकर के आऊंगी। और मार्ग में ही प्रतीक्षा किया, और जैसे ही कश्यप महाराज पधारे, हाथ पकड़ करके उन्हें लेकर के आई, उनके साथ जबरदस्ती किया, जिसके फलस्वरूप 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब कश्यप ऋषि ने उनकी मनोकामना के पूर्ण होने के बाद बताया कि देवी तुम्हारे द्वारा 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी और इनका वध करने भगवान स्वयं अवतार लेंगे, सुन करके दिति महारानी को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन फिर भगवान ऋषिवर कश्यप ने यह भी बताया कि देवी आप चिंता न करें, आपके पुत्र के घर पुत्र बन करके आपका पौत्र भगवान का भक्त ही पधारेगा। तब जाकर के महारानी दिति को संतोष हुआ। अब सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु महाराज और वाम भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ये मनु महाराज धर्म के ही अवतारी कहे गए और इनके द्वारा 5 संतानों की प्राप्ति हुई। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्याश्च जन्निरे, आकुतिर् देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। प्रथम 3 कन्याओं का वर्णन किया। पहली 3 कन्याएं कौन कौन सी? तो कहे आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। आकुति मैया का विवाह रुचि प्रजापति के घर हुआ, जिनके घर स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ही पधारे, और पुत्रिका धर्म के अनुसार इनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। इसलिए हम कोई भी पूजन करते हैं, पंडित जी लोग हर जगह दक्षिणा चढ़वाते हैं, कहते हैं देवता प्रसन्नार्थे। आज हम पूजन करा रहे थे तो हम कहे भैया दक्षिणा चढ़ाने से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो साउंड ऑपरेटर सोनू भैया बड़ा हंसे, कहे क्यों महाराज दक्षिणा चढ़ाने से क्यों प्रसन्न होते हैं? अरे क्योंकि दक्षिणा यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है, और कौन अपनी पत्नी को पाके प्रसन्न नहीं होता है? हाँ, तो बाबूजी लोग से पूछिए, जिनके दांत भी निकल गए होंगे उनको भी उनके विवाह की याद दिलाइए, देखिए चेहरे पर क्या मुस्कान खिल जाती है। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और मनु और शत्रुपा के द्वारा उत्पन्न हुई जो दूसरी पुत्री है, जिनका नाम देवहूति है। मनु महाराज ने इनके विवाह के लिए कई वर्षों तक वर खोजा, लेकिन जब वर की प्राप्ति न करी तो जाकर के ब्रह्मदेव से निवेदन किया। अच्छा, ये कथा कह कौन रहे हैं? पहले व्यास सूत जी सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, दूसरे व्यास सुखदेव जी जो परीक्षित जी को परिलक्षित करके सुना रहे हैं, तीसरे व्यास मैत्रेय जी जो विदुर जी ने प्रश्न किया है और विदुर जी के प्रश्न करने पर उत्तर प्रदान कर रहे हैं।
जिस प्रकार उधर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, उसी प्रकार सुखदेव विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न कर दिया। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, बड़ी उद्विग्नता है। मैत्रेय जी ने कहा, बताएं क्या प्रश्न है। विदुर जी ने कहा, महाराज मैं देखता हूं सुखाय कर्माणि करोति लोके न तैहि सुखम वान्यदुपारमं वा। सुख के संसाधन जोड़ने में मानव अनेक कर्मों को करता है, लेकिन सुख की प्राप्ति होती है क्या? सुख की प्राप्ति तो नहीं होती। सुख की प्राप्ति के लिए अपने गृहस्थ के आज के सुख का परित्याग करके परदेश के दुख को सहन करता है। क्यों? कि भविष्य में मैं सुखी रहूंगा। लेकिन क्या भविष्य में वो सुखी रह पाता है क्या? अपने युवावस्था को भी दुख में बिताया और अंत समय में जो धन एकत्रित किया उसे भी, धन को भी एकत्र करने के बाद बड़ा दुख आता है। पहला तो धन कमाने में दुख, दूसरा उस धन को खर्च करने में दुख, तीसरा और सबसे ज्यादा उस धन का संरक्षण करने में दुख। तो सुख की प्राप्ति तो होती नहीं। फिर जब सुख परमात्मा को देना ही नहीं था तो इस सृष्टि को क्यों बनाया? सृष्टि में सुख नाम, सुख शब्द क्यों बनाया? मैत्रेय जी हंसने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आप तो परम विवेकी हैं। देखिए, जहां पर विवेक और ज्ञान एक होता है वहीं पर सत्संग का प्रादुर्भाव होता है। विदुर जी विवेकी, मैत्रेय जी ज्ञानी, दोनों का संगम हुआ और वहीं से सत्संग का प्रादुर्भाव हो गया। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आप ये क्यों सोचते हैं कि परमात्मा किसी को सुख अथवा किसी को दुख देते हैं? परमात्मा किसी को सुख अथवा दुख नहीं देते हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देते हैं विदुर जी। प्रत्येक मानव अपने ही किए हुए कर्मों का भोग करता है। और इसी का ठीक ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी अनुवाद कर दिया तुलसी बाबा ने। तुलसी बाबा लिखते हैं, को न काओ सुख दुख करदाता, 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 न काओ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी परमात्मा किसी को सुख अथवा दुख नहीं देते हैं। तनिक विचार करें, ये पृथ्वी पर 4 प्रकार के वृक्ष लगे हैं। पृथ्वी भी एक ही है, लगाने वाला भी एक ही है, जल भी देने पर एक ही दे रहा है और एक साथ बड़े हो रहे हैं। लेकिन जब बड़े हुए उनमें फल लगा तो एक का फल चखा तो बड़ा मीठा लगा। कहे क्या है? बोले आम है। दूसरे फल को तोड़ करके चखा, बड़ा खट्टा था। कहे क्या है? कहे नींबू है। तीसरे फल को तोड़ करके चखा, बड़ा तीखा लगा। कहे क्या है? कहे मिर्च है। लगाने वाला एक, पृथ्वी एक, जल एक, फिर फल अलग अलग कैसे आ गए? ठीक उसी प्रकार। और तनिक विचार करें, परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि करी है। ये क्यों सोचते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाया क्यों? आप ये क्यों नहीं सोचते कि परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई? हम किसी चीज का निर्माण करें, कोई डिब्बा, कोई सामान कुछ भी बनाते हैं
तो तेल मसाला भर दिया, सामान लगा दिया, एक साथ बनते चले जा रहे हैं। एक ही साइज, एक ही कलर, एक ही स्वरूप, एक ही रंग, और हजारों हजार बनते हुए चले जा रहे हैं। कोई फर्क है क्या? लेकिन परमात्मा की सृष्टि, आज पूरे भारतवर्ष में अरबों की संख्या में लोग हैं, लेकिन क्या किसी में किसी से समानता है? सभी में अलग अलग परमात्मा ने भेद कर रखा है। कोई बहुत गोरा है तो कहे कौन है, कहे अमेरिका के लोग हैं। कोई बहुत काला है तो कहे कहाँ के हैं, कहे दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं। कोई सामान्य है, सामान्य स्थिति में पकाया गया कहाँ के हैं, कहे और कहीं के नहीं, हमारे भारतवर्ष के लोग हैं। सभी का मॉडल अलग अलग, सोचने की क्षमता सबकी अलग अलग। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों करी? आप ये क्यों नहीं सोचते कि परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना करी? और सृष्टि के विषय में पूछा तो उसी क्रम में मैत्रेय जी बताते चले जा रहे हैं। मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 पुत्रियां हुई। दूसरी पुत्री का नाम देवहूति। विवाह के लिए मनु महाराज वर खोजने गए और कोई मिला नहीं तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। जाकर के याचना करी, ब्रह्मदेव पिताश्री मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, कोई योग्य वर हो तो बताएं। ब्रह्मा जी ने इशारा किया कर्दम ऋषि की ओर, जाओ और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से करो। और इधर कर्दम ऋषि एक दिन सरोवर में प्रविष्ट होकर के स्नान किया। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो देखते हैं एक मछली का जोड़ा आपस में क्रीड़ा कर रहा है। उस मछली के जोड़े को आपस में क्रीड़ा करता हुआ देख कर्दम ऋषि के मन में विचार आता है, क्यों न गृहस्थी बनाई जाए, इस गृहस्थी का सुख लिया जाए। फिर मन को रोका, नहीं नहीं, गृहस्थी में नहीं फंसना है। गृहमंध कूपम, गृहस्थ क्या है, कहे अंधकूप है। इसके माया में जो डूब गया वो मानो अंधे कुएं में गिरा हुआ है, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम गृहस्थी से बचे रहेंगे। लेकिन नारायण वो तो सब कुछ जानते हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या संपन्न हुई, नारायण स्वयं दर्शन दिए। कर्दम ऋषि से नारायण ने कहा, कर्दम ऋषि आप कुछ मांगे, मेरा दर्शन अमोघ है। जब मैं किसी को दर्शन देता हूँ तो उसे कुछ न कुछ जरूर प्रदान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांगे। कर्दम ऋषि ने याचना की, प्रभु आपसे क्या मांगना, आपके चरणारविंद की भक्ति सतत मेरे मन में बनी रहे, इसके अलावा और चाहिए क्या? भगवान ने कहा, ऋषिवर मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप गृहस्थ बसाएं, विवाह करें। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज यदि आप कहते हैं तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है। कौन सी? आप ही यदि मेरे घर मेरे पुत्र बन करके पधारे तो ही मैं विवाह करने को तैयार होऊंगा। भगवान वचनबद्ध हो गए कि ऋषिवर मैं स्वयं आपके घर आपका पुत्र बन करके पधारूंगा। इधर ब्रह्मा जी के आदेश से मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और कन्या देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारे। कर्दम ऋषि ने सुंदर 3 आसन लगाए, एक मनु महाराज के लिए, दूसरा शत्रुपा महारानी के लिए, तीसरा मां देवहूति के लिए। लेकिन ये भारतीय संस्कार का वैशिष्ट्य है कि पत्नी को पति के समकक्ष नहीं बैठना चाहिए। माता देवहूति विचार करती हैं, यदि मैं आसन पर नहीं बैठती तो पति के दिए हुए आसन का अपमान होता है
और यदि मैं बैठ जाती हूँ तो पति की समकक्ष समानता में बैठना पति का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने उस आसन पर अपना हाथ रख करके उस आसन के सम्मान के अनुमोदन में हाथ भी रखा और स्वयं जमीन पर बैठ गई। मन शत्रुपा ने अपने मन के विचार को रखा। कर्दम ऋषि विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपना एक विषय रख दिया कि देखिए मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक संतान हो जाने के बाद मैं पुनः भगवत भजन के लिए चला जाऊंगा। मनु शत्रुपा अपनी कन्या की ओर देखते, कन्या ने भी अनुमोदन कर दिया, विवाह तय हो गया, सुंदर विवाह हो गया। लेकिन विवाह होते ही हुआ क्या, महाराज पधारे और आते ही अपने आश्रम में 30,000 वर्ष तक के लिए समाधि लगा ली। अब जब समाधि खुली तो सामने देखते हैं एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई है, शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बाल सफेद हो गए हैं। देख करके प्रश्न कर दिया कर्दम ऋषि ने, देवी आप कौन हैं, कृपा करके अपने विषय में बताएं। देवहूति मैया ने कहा, स्वामी क्या आप मुझे भूल गए, मैं और कोई नहीं आपकी पत्नी ही हूं। विवाह करके लाए, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, आप तो समाध्यस्थ हो गए, फिर इस अवस्था में मैं क्या करती, मैं आपकी सेवा में लगी रही। लेकिन समय व्यतीत होता गया और मेरी यह अवस्था प्राप्त हो गई। सुन करके कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और कहते हैं, देवी तुष्टो हमद्य तब मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी, मैं तुम्हारी इस शुश्रूषा से, इस सेवा से, इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांगो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। माता देवहूति ने कहा, स्वामी एक वैवाहिक स्त्री की कामना क्या होगी, वह मातृ सुख को प्राप्त करे। इसलिए मैं याचना करूंगी कि मुझे सौभाग्यवान एवं पुत्रवान होने का आशीर्वाद प्रदान करें। कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया और संकल्प लेकर के सामने फेंका, कामक विमान प्रकट हो गया। कामक विमान में दोनों आज प्रविष्ट होकर के और वर्षों सुखों का उपभोग किया, भोगों में लीन रहे। कहाँ एक संतति की बात थी, कहाँ 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई, लेकिन कर्दम ऋषि को याद ही न रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। जब 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई तो कर्दम ऋषि को याद आया, अरे मैंने तो वचन लिया था कि एक कन्या, एक संतान के हो जाने पर मैं भगवत भजन करने जाऊंगा। अब तो 9 हो चुके हैं। सुई उठाया, अपना दंड कमंडल चलने लगे। देवहूति मैया ने पांव पकड़ लिया, स्वामी ये आप क्या करते हैं। राधम बत विजवृषै तदमोघ योगा मायाधिपे त्वयि विभो तदवै भरतः। हे स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं, इस मायामयी संसार में मुझे फंसा करके आप कहाँ चले जा रहे हैं। इस भारतीय वैशिष्ट के संस्कार में मैं इन 9 कन्याओं का विवाह करने कहाँ जाऊंगी। और फिर स्त्री को स्वच्छंद होना भी नहीं चाहिए। स्त्री की कोई भी अवस्था हो, स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री स्वच्छंद हुई कि उसमें विकार आ ही जाएगा, भले ही वो 90 वर्ष की अम्मा ही क्यों न हो। बाल्यावस्था है तो पिता का संसर्ग प्राप्त हो, युवावस्था है तो पति का संसर्ग प्राप्त हो, और वृद्धावस्था है तो पुत्र का संसर्ग प्राप्त होना चाहिए। स्त्री को स्वच्छंद कभी नहीं रहना चाहिए। फिर स्वामी मैं और ये 9 कन्याएं, इनका विवाह आखिर में कैसे करूंगी।
आज कर्दम ऋषि को याद आ गया, भगवान से तो मैं वचनबद्ध हूँ, भगवान स्वयं मेरे घर मेरे पुत्र बन करके पधारेंगे। सोई रुक गए और आज सुंदर समय आया, कपिल भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ। बोल कपिल भगवान की, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मादिक देवता सभी पधारे। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र मरीचि, कश्यप आदि 9 पुत्रों को लेकर के कपिल भगवान का दर्शन करने आए। सुई लगी हाथ कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। अब नारद जी बेचारे आए ही नहीं थे। गोदोहन काल से ज्यादा एक स्थान पर रुकते नहीं, सो वो नारायण नारायण करते कहीं भ्रमण कर रहे थे, इसलिए वो बचे रह गए, नहीं वो भी कहीं ना कहीं लग ही जाती व्यवस्थाओं की। लेकिन 9 पुत्र पधारे तो कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया। और आज पाणी ग्रहण संस्कार भी संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि दंड कमंडल उठाए और उठा करके निकल गए भजन के लिए। अब घर में बचे केवल मैया और बेटा। माता देवहूति कपिल भगवान को सुंदर आसन पर बिठाती और आसन पर बिठा करके कभी उनके चरण धुलती, कभी उनको तिलक करती, कभी उनको माला पहनाती। कपिल भगवान ने कहा, मैया ये तुम क्या करती हो? अरे माता पिता की सेवा तो पुत्रों को करना चाहिए, आज ये उल्टा गंगा आप बहा रही हो, आप मेरा पूजन किस लिए कर रही हो? देवहूति मैया ने कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतारी ही है। इसलिए आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दो। कौन सा प्रश्न है? देवहूति मैया प्रश्न करती हैं, निर्भिन्ना नितरां भूमन् सनीन्द्रिय तर्षणा।